एवरीवन। फ्यूचर लीडर एकेडमी आपका बहुत बहुत वार्म वेलकम करता है। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन पे, इंडियन पॉलिटी के टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन पे हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है, तो उस दिन के बाद से आगे की बात को हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने ये समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का रूल बुक है और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। और संविधान और धार्मिक किताबों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। धार्मिक किताब किसी एक धर्म के लिए है, जबकि संविधान पूरे देश के लिए है। और हमारा देश संविधान से चलता है, ना कि किसी धार्मिक बुक से। ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। अब यह सोचने वाली बात यह है कि ये संविधान सभा क्या है। तो संविधान सभा 389 लोगों का एक समूह है, जिनका इलेक्शन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान के रिकमेंडेशन पे ही 1946 में इलेक्शन हुआ। इंडिया में इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। और आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर ने ही कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग तैयार किया। कुल 7 सदस्यीय ये कमेटी था, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन भीमराव अंबेडकर साहब थे। और इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग को तैयार किया। बट पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर थे, जिसमें से 15 महिलाएं भी थी। आप जानते हैं असेंबली ने 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। हमारा संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और लास्ट बैठक ये हुई 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया और असेंबली ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और इसके कुछ आर्टिकल भी इसके इम्प्लीमेंट हो गए 26 नवंबर 1949 को। बट पूरा का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब यह क्वेश्चन उठता है कि आखिर जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार था, तो आखिर क्यों इसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया? 2 महीने का डिले क्यों किया गया? तो बड़ा आसान है। आप जानते हैं 1929 में लाहौर सेशन हुआ रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान में, जिसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और इस सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्वाधीनता का, स्वराज का, इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पास किया और रावी नदी के किनारे देश का झंडा फहराया। उस समय झंडा में चक्र तो नहीं होता था, बट जो भी तिरंगा झंडा था उसको फहराया उन्होंने, ट्राई कलर को। और ये डिक्लेरेशन किया कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंट डे मनाएंगे। बट आप जानते हैं माउंटबेटन के 3 जून प्लान के बाद इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हो गया। 14 अगस्त की रात को इंडिया में जो है जवाहरलाल नेहरू ने द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एक स्पीच भी दिया और 15 अगस्त को देश की आज़ादी मनाई गई। पाकिस्तान अपनी 14 अगस्त को आज़ादी मनाता है और हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। तो अब हमारी मजबूरी है कि 15 अगस्त को हमें नेशनल फ्लैग फहराना है और राष्ट्रीय त्यौहार जो इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस, वो मनाना है। लेकिन 1929 से लेकर 1947 के जनवरी महीने तक हम लोगों ने हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया था और झंडा फहराया था। यानी 26 जनवरी का हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस था। इसी इंपॉर्टेंस को बरकरार रखने के लिए, कंटिन्यू इस परंपरा को बनाए रखने के लिए 26 नवंबर के बाद हम लोगों ने 2 महीने का और डिले किया और हमारे संविधान को लागू किया कब? 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन भारत गणतंत्र भी हो गया। देखिए, गणतंत्र का इजी मीनिंग, कई बार बच्चे सोचते हैं कि गणतंत्र का मीनिंग होता है संविधान लागू होना। तो संविधान तो बनकर तैयार था 26 नवंबर को, उसके कुछ आर्टिकल भी इंप्लीमेंट हो गए थे। पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को आ रहा है। बट गणतंत्र का बेटा एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ना, जब किसी देश का राष्ट्रपति, जो प्रथम नागरिक है, वो इलेक्शन से आए, वो किसी एक फैमिली से ना आए, वो किसी राजतंत्रात्मक फैमिली से ना आए, मोनार्क से ना आए, वो इलेक्शन जीत कर आए, चुन कर आए, तो वो देश गणतंत्र कहलाता है। 24 जनवरी 1950 को आप जानते हैं, जो संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो 26 जनवरी को इंडिया रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया। आप जानते हैं ब्रिटेन अभी भी आज के डेट में भी रिपब्लिक देश नहीं है। ब्रिटेन अभी भी मोनार्क है, वहाँ पर रॉयल फैमिली है, क्राउन प्रिंस या इससे पहले क्राउन एलिजाबेथ वहाँ की रानी है, उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर है। हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में ब्रिटेन से ही लिया, बट बेसिक डिफरेंस है, वो रिपब्लिक नहीं है, हम लोग अमेरिका की तरह रिपब्लिक है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। आप जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव के 2 हेड हैं, एक नॉमिनल, एक ओरिजिनल पीएम है, सारा काम पीएम करेगा, बट किसके नाम से? तो प्रेसिडेंट के नाम से। तो नॉमिनियल हेड है और इस देश का प्रथम नागरिक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर 26 जनवरी को संविधान क्यों लागू हुआ। हमारा संविधान दुनिया का सबसे यूनिक संविधान है।
इसे लगभग 60 देशों के संविधानों से कुछ ना कुछ फीचर लेकर इसे तैयार किया गया। जैसे आप जानते हैं हमारे संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया। हमारे देश में जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर यानी रसिया से हम लोगों ने लिया। हमारे देश में संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हम लोगों ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया। राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर है, आपातकालीन शक्ति, हम लोगों ने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद हम लोगों ने अमेरिका से ले लिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली, 2 सदन, इवन रूल ऑफ लॉ हम लोगों ने ब्रिटेन से ले लिया। कॉन्करेंटली संवर्धित सूची हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ले लिया। इन अदर वर्ड कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर हैं वो दुनिया के कई देशों से लेके लिए गए, इसलिए दुनिया का सबसे यूनिक संविधान हमारे देश का संविधान बना। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया और 60 से ज़्यादा देशों के फीचरों को लिया गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं कि कौन से देश से किस फीचर को हम लोगों ने लिया है। उम्मीद है आज का लेक्चर बहुत यूजफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।